वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत भटको। ये बड़ा अहम मसला है इस ज़माने में। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमने पढ़ा था ना कि कैसे उन्होंने अपने आप को ज़िना से बचाया। आज जो लोग ज़िना करते हैं उनमें दो किस्म के लोग हैं। एक तो लिबरल से लोग जो मजहब से दूर हैं, वो कहते हैं इसमें खराबी क्या है, हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, जब सामने वाले भी राजी और ये भी राजी तो किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, और हम जो है कोई ऐसा भी नहीं कर रहे कि कोई गलत ज़िना बच्चा पैदा हो जाए, एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं, तो क्या है, एक डिप्रेशन है जो है ना, वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, सुकून मिल जाएगा। तो गुनाह को हलाल करने के जितने भी दलाइल दिए जाए ना, आप शैतान को मुतमईन कर सकते हो, अपने नफ्स को मुतमईन कर सकते हो, अल्लाह ताला के यहाँ ये दलाइल नहीं चले। अगर इसकी कोई गुंजाइश होती कि मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ भाई, मैं निकाह के मेरे पास असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा, मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं जो है ना डिप्रेशन का मरीज बन गया हूँ, मेरी रातों बाज़ लोग पर शहवत कैसा गलबा हो जाता है, कोई भी उज़र क़यामत के दिन नहीं चलेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर आप इस कदर मजबूर होते तो अल्लाह फिर ज़िना को किसी पास सूरतों में हलाल कर देता। जैसे रमजान के रोजे मुसाफिर और मरीज के लिए अल्लाह ने हलाल कर दिए, कोई खा सकते हो। अगर कोई ऐसा अल्लाह ने हलाल, आपको 99 साल तक भी रिश्ता ना मिले तो भी आपको ज़िना करने की इजाजत नहीं है। नहीं यार, इन्नहु काना फाहिशतन, अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ी बेहयाई है। ना लोग कहते हैं लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी हो तो भी ये किसकी नाफरमानी है? अल्लाह की। ये मखलूक की नाफरमानी नहीं है, ये अल्लाह का कानून है, इसमें आपको इजाजत नहीं है। और औरत को भी इसकी इजाजत नहीं, क्योंकि औरत की इसमें तौहीन है। अल्लाह चाहते हैं कि औरत को इज्जत मिले। अगर कोई उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो उसकी भारी कीमत है। वो भारी कीमत क्या है? बीवी बना के लाए घर में, ये बहुत बड़ी कीमत है। क्योंकि बीवी बना के लाना क्या मतलब पता है बीवी का? है बड़ी करके आप उससे में देख रहे हैं, बीवी बना के लाने का मतलब क्या है? अब आप रात को लेट घर में आओगे, झाड़ पड़ेगी, लड़की के अब्बा पूछेंगे किधर से आ रहा है, घर में जाना छोड़ दोगे तो खानदान में झगड़ा बैठेगा, यार मसला खराब हो रहा है, शिकायतें आएंगी, फोन आएंगे, इधर उधर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तोड़-फोड़ होंगे, बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने धो के तुम्हें कितना सजा रखा है। रोज लेती है तलाशी वो पुलिस की मानिंद, पूछती है कहां पैसों को छुपा रखा है। समझ रहे? फिर साले भी होंगे आपको जहेज में मिलेंगे, फिर उसकी औलाद की टेंशन, फिर तलाक देना भी आसान नहीं होता, तो फिर वो बीमार होती है, उसका इलाज करना पड़ेगा आपको। तो ये औरत को क्या मिलती है? इज्जत। यारी बात, औरत समझती है सिर्फ पैसे में इज्जत है, ज़िना करो इतने पैसे मिल गए तो इसकी इज्जत नहीं है। पैसे तो मासियों बिचारियों जो घर में काम करती हैं उनको भी मजदूरी पकड़ा देते हैं, झाड़ू लगाने के, पोछा लगाने के, भंगियों को भी दे दिए जाती है उजरत के पैसे। तो अल्लाह ने मर्द पर बहुत रिस्ट्रिक्शन की, पाबंदियां लगाई हैं। क्यों? अब अगर कोई शख्स ये बुखराती पेश करे कि औरत खुद जब राजी है अपने हक को छोड़ने पर, वो कह रही है निकाह नहीं करते तो भी मेरे लिए मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, बात यह है कि औरत को इस हक से दस्तबरदार होने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि वो अल्लाह की बंदी पहले है और किसी की बेटी और बहन बाद में है। वो इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। देखो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको जब रेंट मिलता है घर का, तो उनको इजाजत नहीं होती किसी गरीब या कच्चे इलाके में वो घर लेकर रहना शुरू कर दें। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है भाई, कोई ब्रिगेडियर कर्नल हो, आर्मी रेंट देती है ना बास अपने ऑफिसर्स को कि आप कराची में फला जगह पे रह सकते हैं। उसने क्या किया, वो 1 लाख रुपए रेंट मंजूर करवाया और मच्छर कॉलोनी में जो नदी है ना उसके थोड़ा सा उर्ली साइड पे, ठीक है, एक घर ले लिया। आर्मी में अलाउ नहीं है, क्यों? इसमें ऑफिसर की बेइज्जती है। अब कोई ऑफिसर कहे कि मैं जब अपनी बेइज्जती पे खुद ही राजी हूं भाई, मैं ये पैसे बचा के घूल घुपाड़े करूंगा, उड़ाऊंगा पैसे और मैं 5000 वाले घर पे रह रहा हूं, तो आर्मी कहेगी कि आप बाद में हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम पहले हैं। क्योंकि आपकी बेइज्जती से आर्मी का जो मोरल, आर्मी का जो एक जो मैयार है ना लोगों की नजर में, वो क्या होगा? डाउन होगा। अबे ये ऑफिसर तो हमने देखा धोती बनियान में घूम रहा था, पाकिस्तानी फौज तो ऐसी है भाई। अबे हमने इसमें देखा जाता है कि जो ऑफिसर रैंक पे जाते हैं ना उनकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, कद देखा जाता है, खूबसूरती का भी बड़ा दखल होता है। तभी देखें फौज में जो ऑफिसर्स हैं अक्सर 99% खूबसूरत होते हैं। क्यों? वो कहते हैं इनकी इज्जत से, किसकी इज्जत है? फौज की इज्जत है। और जब इनकी इज्जत होगी तो मातहत भी क्या करेंगे? अपने अफसर की इज्जत करेंगे। ऐसा ना हो कि मातहत वो ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और इंग्लिश वो मार रहा है और पीएचडी किया हुआ है और ऑफिसर 8वीं पास है, तो वो उसकी फर्माबरदारी बोलो भाई नहीं करेगा। तो आपको बास जगहों पे दुनिया में भी अपने हक से दस्तबरदार होने की इजाजत नहीं होती। तो ये जो औरतें हैं ना जितनी अल्लाह ने पैदा की हैं, ये किसी की बहन या बेटी बाद में है, अल्लाह की बंदी पहले है। अल्लाह इनकी बेइज्जती की इनको खुद भी इजाजत नहीं देता, क्योंकि इसमें दूसरी औरतों की भी क्या है? तौहीन है। इसलिए कि जब सस्ते में मर्द को इस तरह से हरामकारी का दरवाजा मर्द के लिए खुल जाएगा तो फिर किसी की बेटी और बहन को लोग इज्जत से बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसे कि यूरोप अमेरिका में हो रहा है और हमारे मुल्क में भी शुरू हो गया है। मर्दों के पास हरामकारियों के इतने सस्ते रास्ते दस्तयाब हो गए हैं कि अब निकाह की टेंशन और फटीक उनको क्या नजर आती है? एक फटीक नजर आती है। जब भी 40-40 साल के बुढ़े हो जाते हैं, कमबख्त करते नहीं है शादी। वजह उसकी है कि उनकी हराम ख्वाहिशें दूसरे रास्तों से पूरी हुई और वो औरत ही कर रही है पूरी। और वही औरत समझती है कि जब मैं अपने से दस्तबरदार हो रही हूं तो किसी को क्या तकलीफ है? ये तकलीफ है कि इस वजह से तुम जैसी औरतों का नुकसान हो रहा है। अगर मर्द के लिए हरामकारी का दरवाजा हुकूमत बंद कर दे तो मर्द के पास अपनी ख्वाहिश को हलाल तरीके से पूरी करने के अलावा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। वो ऐसा तड़पेगा निकाह के लिए, ऐसा तड़पेगा कि वो कहेगा कोई कमतर सूरत की मिल जाए, कोई जो है ना खानदानी लिहाज से पस मिल जाए, क्योंकि ये जो ख्वाहिशें नफ्स है ना ये भूख की तरह है, ये बर्दाश्त नहीं होती इंसान से। पराठा मिले तो पराठा खा लोगे, नहीं मिले तो गर्म रोटी, वो भी ना मिले तो सूखी रोटी खाएगा आदमी। एक हद तक बर्दाश्त करता है, भाई ले यार जो भी है। देखा नहीं आपने घर में जब कभी गुस्से में आदमी जाता है, भूख लगी हुई हो, बेगम साहब करी मैं दाल में तड़का लगा रही हूं, अगर टाइट भूख लगी हुई है आदमी जा जाके हांडी छांकता है कितना टाइम हो, फिर भी सबर ना हो तो क्या कहता है? भाई जो है ले आओ, मैं बगैर तड़के के बगैर टमाटर के खा लूंगा, ले आओ। प्लेटें उठा के फेंकना शुरू करता है। अल्लाह की कसम बिल्कुल ये ख्वाहिशात नफ्सानियां भी अल्लाह ने मर्द में बहुत, औरत में बहुत कम नहीं है, मर्द में बहुत ज्यादा है। अगर उसको औरत देखने को ना मिले, ख्वातीन दफ्तरों में पर्दा शुरू कर दें, देखने को नहीं मिले तो वो फटना शुरू हो जाता है। वो कहता है मुझे वो फौरन क्या करेगा? भाई किसी तरह से मिल जाए, मुझे निकाह कराओ, कोई बात नहीं, बहुत ऊंचे खानदान की नहीं मिल रही, फला जगह नहीं हो रही, भाई मुझे लेडीज चाहिए, बस क्या होनी चाहिए? लेडी होनी चाहिए। पहले होता था ऐसे, मुसलमानों में आपको तारीख में मिलेगा बड़े बड़े बासलाहियत लोगों ने शादियां बहुत कमतर लोगों में की हैं,
बहुत कमतर लोग, बड़ी कामयाब शादियां होकर उन्होंने निकाह में जिंदगी गुजारी है। अब मर्द इंडियन फिल्में भी देख रहा है, इंग्लिश फिल्में भी देख रहा है, एक से एक चेहरा उसको नजर आ रहा है, तो अब उनका मैयार इतना ऊंचा हो गया कि भाई कोई बड़ी एंटिक किस्म का पीस मिलेगा तो करूंगा, वरना क्या जरूरत है करने की। और वो एंटिक पीस भी थोड़े दिनों में उससे भी बोरियत होना शुरू, क्योंकि फिल्में तो चल रही हैं, वहां तो रोज कोई नई मिस्टर वर्ल्ड आ रही, क्या होता है मिस वर्ल्ड, मिस्टर तो कोई नई मिस वर्ल्ड आ रही है रोजाना। और बाज लोगों को तो मिस्टरों की भी आदत पड़ जाती है, अल्लाह ताला माफ करो, इस तरफ भी चले जाते हैं, वो तो फिर किसी काम के रहते ही नहीं है, वो मिस वर्ल्ड में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे होते। तो ये सारा मामला क्या हो रहा है, मुआशरा तबाह हो रहा है। इसलिए ज़िना को रोको। तभी तो देखो कुरान ने सहाबा को क्या कहा है, बड़ी अजीब आयत है। कुरान को हकीकी मानों में अगर पढ़ोगे ना, खुदा की कसम कुरान तुम्हारे सामने राहें खोल देगा। तभी तो कुरान ने कहा तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान, बहुत बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदे पर अल फुरकान को, फुरकान किसे कहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने वाली किताब, ऐसे सीधे रास्ते को खोल के दिखाता है ना कुरान के। दुनिया में कोई किताब इस तरह से सीधा रास्ता खोल के नहीं दिखाती। कुरान सहाबा को क्या कह रहा है, वमन लम यस्तति मिनकुम कौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, तुम में से अगर किसी में इस्तिताअत नहीं है कि आजाद औरत से निकाह कर सके। क्या मतलब, कोई भी तुम्हें आजाद औरत नहीं मिल रही निकाह के लिए, क्यों, क्या औरतें खत्म हो गई थी, तो क्या हो गया? इस्तिताअत मतलब वो तुम्हें कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मर्दों ने जितनी अच्छी अच्छी औरतें थी सारी क्या कर दी है, निपटा दी है। बहुत से सहाबा रह गए थे कमारे, रिश्ता ही नहीं मिलता था। आज उल्टा मामला हो रहा है, लड़कियों को रिश्ता। कुरान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जिस खातून को कोई अच्छा मर्द ना मिले तो वो कम पे गुजारा कर ले। एक भी पूरे कुरान में ये हदीस में ऐसी आयत या हदीस मौजूद नहीं है। कुरान और हदीस में जगह जगह ये तो मिलता है कि मर्द को अगर रिश्ता नहीं मिल रहा कमतर से कर ले, रोजे रख के सबर करे। ये भी है कि कमतर भी नहीं मिल रहा तो रोजे रख के क्या करे, सबर करे। यहाँ माशरा शबाब है, नौजवानों, यहाँ लड़कों को खिताब है, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, निकाह का इंतजाम हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करना चाह रहा, रिश्ता ही नहीं मिल रहा, अपना मयार गिरा दिया फिर भी रिश्ता नहीं मिल रहा, तो फिर फरमाया फालैहि बिस्सौम, कसरत से रोजे रखो। ये इसमें से ये रोजे रखना या सबर करना कहीं भी औरत को इस बारे में हुक्म नहीं है, क्योंकि इस्लामी मुआशरे में ये तसव्वुर ही नहीं है कि लड़की को रिश्ता ना मिले। अच्छा, लड़कियों का काम सिर्फ एक से बेहतर एक में अच्छे से अच्छे की सिलेक्शन है, रिश्ते तलाश करना ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है। इस्लामी तारीख में हमें नहीं मिलता कि औरतों ने रिश्ते तलाश किए हों, ये तो मिलता है कि दर्जनों आए हों, उनमें से एक को सेलेक्ट किया हो, अब तलाश का काम हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कहीं भी नहीं मिलता कि जिस औरत को रिश्ता नहीं मिल रहा वो कम से कर ले, कमतर से कर ले, ना ना ना, बल्कि क्या है, गैर कुफू में ना करे। लेकिन मर्द के बारे में क्या है, वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, कि आजाद औरत से अगर तुम्हें निकाह नहीं हो पा रहा, कोई तुम्हें लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, तुमने तलाश कर करके थक गए, नहीं मिल रहा, फमिम्मा मलकत अयमानुकुम, तो किसी की बांदी से कर लो। बांदी से निकाह में कितने नुकसान आते हैं, तो वो बांदी है, किसी की लौंडी है, खिदमत वो आपकी नहीं करेगी, खिदमत वो अपने आका की करेगी, आपकी मर्जी से वो कोई भी काम नहीं करेगी, वो गुलाम किसकी होगी, अपने मालिक की। सिर्फ आपको उससे हलाल रिलेशन की इजाजत मिल जाएगी कि बीवी आपकी है और उसका आका उससे रिलेशन कायम नहीं कर सकता। नहीं आ रही बात है। तो ये किस माहौल में बताया जा रहा है सहाबा को, उस माहौल में जहां बदनजरी नहीं होती थी, लोग परेशान थे कि भाई निकाह तो करना ही है, तो अल्लाह ने कहा कि गुनाह की तरफ मत जाना, कोई आजाद औरत नहीं मिल रही तो कम तरफ से निकाह कर लो। आज ये आयत आप लोगों को सुनाएंगे तो बोलेंगे हमें तो लाखों आजाद औरतें मिल रही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे कोई आजाद औरत नहीं मिल रही। हाँ, मेरा असल में एक मयार है, रंग ऐसा हो, ना कैसी हो, कद इतना हो, अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू, वो भी उर्दू ही स्पीकती हो, अगर मैं पंजाबी हूं तो वो क्या हो, वो भी पंजाबी बोले, पंजाबी का अपना मजा है भाई, और लाया हो वो ला के रोटी पका खा, स्टाइल है पंजाबी का। मैं हम लोग बस में जाते थे ना, गड्डी नो साइड पे ला दे, पंजाब में वो कहते हैं गड्डी नो साइड पे ला दे, बड़ा मजा है। हर कौम को अपनी जबान से क्या होती है, पश्तो तो पश्तो है, अखबल। तो हर आदमी को पीनी कौन सी चाहिए, अपनी लैंग्वेज की, लैंग्वेज अपनी होनी चाहिए, ठीक है ना, कौम अपनी होनी चाहिए, कद इतना होना चाहिए, शक्ल ऐसी होनी चाहिए, और पता नहीं एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, और खाना भी पकाना आता हो, तमीज से बात करना भी आती हो, और पता नहीं क्या क्या। तो वो कहां करेगा भाई किसी की बांदी से, जब ये चीजें नहीं मिलती। और खुद में वो सलाहियत क्या तो हो ना, खुद उससे भी ऊंचा हो, खुद में खुद क्या है, अभी छोड़ें क्या है, हर शख्स मुझ समेत अपने आप को शीशे में जाके देखे। तो अब जब ये नहीं हो रहा मामला, तो ये क्यों है इतनी रिक्वायरमेंट, इसलिए कि बदनजरी की वजह से, ज़िना की वजह से, फहाशी की वजह से इतना कुछ देख लिया कि वो जज्बा रहा नहीं है, वो तड़प निकाह की रही नहीं है कि नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए। आप बाहर खाना खा के आए अंडे पराठे, बेगम को बेवकूफ बनाया कि मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगा या डिनर करूंगा, बाहर आपने बर्गर पेट खूब भर लिया। अब जब बेगम साहिबा ने कहा कि मैं दाल को जरा तड़का लगा रही हूं, सबर करें, आप कहेंगे 3 घंटे सबर करने के लिए तैयार, बेगम 6 घंटे के बाद लाओ खाना, लेकिन कहीं भी टमाटर का, तड़के का या कोई मसाले की कमी, क्योंकि पेट भरा हुआ है आपका, आपको हलाल में भी जल्दी नहीं होगी, आपको हलाल की जल्दी बोलो भाई नहीं होगी। तो ये इस वजह से कुरान ने क्या कहा, वला तक़रबु ज़िना। क्यों, इसमें औरत का क्या है, चाहे औरत राजी भी हो फिर भी औरत का नुकसान है, इसमें मर्दों के चस्के हैं, मर्दों के मजे हैं। इसलिए ये जो मौलवी लोग हैं ना, जो जिनको आप दकियानूस कहते हैं और बैकवर्ड किस्म के कहते हैं, और कहते हैं पुराने जमाने में लेके जा रहे हैं, तो यही मौलवी औरत की इज्जत जानते हैं। औरत की इज्जत 4 दीवारी में है, पर्दा करने में है, कजनों के साथ जो बेतकल्लुफी घरों में हो रही है। पहले हमें याद है लड़के की अक्सर ख्वाहिश होती थी कि शादी कजन से करूं मैं, क्योंकि जो चीज छुपी भी होती है उसकी कदर होती है। अब बचपन से उन्हीं के साथ खेलते खेलते इतने बेतकल्लुफ कि भाई ये तो घर की चीज है, इसको तो दिल बहला लिया, इससे गप्पे भी मार लिया, कोई बाहर से लेकर आऊंगा, रिश्ते ही नहीं होते, इतने बेतकल्लुफ। मैं हैरान, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह तूने हमें बचपन में इन चीजों से, हमारे शेख की वजह से बचा लिया, तूने हमें अल्लाह ने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्योंकि अब हमारा घर अल्लाह ने अपने फजल से खास इनाम से बचा लिया, हमारे घरों में कजनों से बेतकल्लुफ, मेरे भाइयों की शादी कजनों से हुई है कि मेरी भाभी मुझसे पर्दा करती है, कजन के साथ भाभी भी बन गई, मगर फिर भी मुझसे, ठीक है ना, सबसे में सब भाइयों की बीवियों का एक दूसरे से क्या है, इतना अच्छा माहौल लगता है, घर में जाओ सब आए, सब पर्दे में आराम से, शराफत वाला, इज्जत वाला माहौल।
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کہیں اور جا کے بے تکلفی دیکھتا ہوں کیسے کزن آ رہی ہے اپنے جوان کزن کے سامنے، آؤ ایسے ہاتھ مارا جا رہا ہے کندھے پہ، کیا بے غیرتی ہے یار، بے شرمی ہے، تم کیسے رہتے ہو اس گھر؟ باپ کہاں گیا ان کا؟ کہاں گیا؟ وہ جوان کزن ہے اور یہ جوان ٹین ایجز لڑکے ہیں، اس طرح بے تکلف ہو رہے ہیں، آپس میں شادیوں میں ڈانس بھی کر رہے ہیں۔ اتنا ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھو نا تو یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا جس میں اس کو مبتلا کیا۔ کوئی خارجی کتا دیکھیں یا کوئی، تو میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں نا اپنے دور کے رشتہ داروں میں یا کہیں دوسرے لوگوں میں، تو میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تمام تعریفیں ہیں تیرے لیے جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا ہے، شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ نے یہ ماحول نہیں رکھا، ایسی بے شرمی بے غیرتی والا ماحول۔